हम सबके आदर्श और राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सम्मानीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब हमारे बीच उपस्थित है और अपने सभा को संबोधित करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारा नेता कैसा हो? गोविंद राम जी आप संघर्ष करो, गोविंद राम जी आप संघर्ष करो। लीजिए सर। आज निर्मलसर गांव में विधानसभा लोआउट और जिला फलोदी जिसमें भाई प्रेम जी की तरफ से सामाजिक चिंतन सभा का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मंच के ऊपर मैं देख रहा हूं कि इस इलाके के लोग जो राजनीतिक लोग भी हैं, सामाजिक चिंतन भी करते हैं, हमारी महिला शक्ति भी है। और मैं ये पहली बार इस इलाके में आया हूं रेडमसर में, मैं देख रहा हूं कि ये भाई प्रेम जी की मेहनत है कि आज इतने भारी संख्या में नौजवानों को एक गांव के अंदर एकत्रित करके और जो सामाजिक चिंतन आपने रखा है, एक बार आप प्रेम जी के लिए तालियां बजा के स्वागत करो। मैं सबसे पहले विश्व की ताकत, विश्व में जो 6 विद्वान थे उनमें एक विद्वान थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने इस देश को संविधान दिया जिसके बलबूते पे हमें अधिकार मिले, और वही ताकत है कि आप और हम आज इस स्टेज पे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे वरिष्ठ नेता और बापनी के प्रधान आदरणीय बस्तीराम जी, हमारे रूपाराम जी मित्र हैं और हम एक साथ में विधानसभा में थे, उनका मैं बहुत ही आदर करता हूं। और आप देखते हो कि जब भी उनका वीडियो आता है तो हंसते हुए आता है। एक मुस्कुराहट भी आदमी की क्वालिटी होती है, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। उनके बेटे अभी आपको एक बहुत अच्छी बात कह गए कि उद्योग में भी हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। आज वो हमें पहली बार हम साझा कर रहे हैं। यहाँ काफी नाम दिए हैं मुझे, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खाने का भी टाइम है, खाने की जल्दी तो नहीं है। मैं बोल दूं 15, 20, 25 मिनट, क्योंकि मैं डर इस बात से रहा हूं, प्रेम जी को कह रहा था कि ये भोजन की तरफ चले गए तो भाषण किसको सुनाएंगे, कोई चिंता तो नहीं है। तो मैं ये नाम बोल देता हूं क्योंकि भोजन तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन गंभीर बातें कभी कभी मौका मिलता है। मैंने इसलिए सबसे पहले प्रेम जी को धन्यवाद दिया है, और मैं तो ये कहूंगा कि इस इलाके के सामाजिक क्रांति के अगवा भाई प्रेम कुमार जी निर्मल सर, मैं आए दिन वीडियो देखता हूं उनके, और आज इन्होंने प्रैक्टिकल के अंदर इस जंगल के अंदर इतनी भीड़, जोश, खरोश, अनुशासन, बाबा साहब के नारे, ये चीजें ये दिखाती है कि ये अपने आदमी की इज्जत करना, सम्मान करना जानते हैं। ये इनकी कमेटी बनी है, अध्यक्ष ओमाराम जी जयपाल, उपाध्यक्ष प्रहलाद जी बेगड़, महासचिव हंसराज जी, बिरमाराम जी भील, पूर्णाराम जी दवा, मांगीलाल जी, पृथ्वीराज जी पड़ियार, कन्हैयालाल जी जयपाल, शिवलाल जी जयपाल, देदाराम जी दैया, बाबूलाल जी दवा, श्रवण बेगड़ जी, गिरधारी जी दवा, गिरधारी राम जी गोवर्धन राम गरवा, नैनाराम दैया, धन्नाराम जी जयपाल, श्रवण जी गोधा, खुशहाल पड़ियार जी, नारायण राम जी गवा, भंवर जी भारिया सरपंच प्रतिनिधि, सुमेरा राम जी जयपाल, मानाराम जी पवार साहब, देहरा राम जी पवार,
रूपाराम जी पवार मगरा, मदनलाल जी जयपाल, प्रवीण संपतलाल जी कड़ेला, सोनाराम जी दवा, शिवलाल जयपाल जी, पृथ्वी सिंह जी, गोवर्धन जी वकील साहब, लालूराम गरवा, पूर्णाराम जी गरवा, कामड़ भंवरदास जी, हरिराम जी देवा, सगन जी जयपाल, पुरखाराम जी पवार, आयदाराम पवार, मूलाराम जी जयपाल, लुम्बाराम जी गरवा, लुम्बाराम जी जयपाल, मेघाराम जी भाटिया, बिरमाराम जी बैगड़, गिरधाराम जी देवा, रूपाराम जी पवार, चेतन पंचायत समिति मेंबर, कैलाश जयपाल जी, पुरखाराम जी गर्ग, बालूराम देवा जी, रेवंतराम दवा, नारायण राम जी गरवा, जसूराम जयपाल, गुल्लाराम बैगड़, सोनाराम जी जयपाल, फत्ताराम जी दवा, लूणाराम देवा, घुमाराम दवा, गंगाराम पवार, शिवलाल जी दवा, लालूराम जी, प्रेम कुमार जी, घेवराम जी बैगड़, गिरधारी जी गरवा, कैलाश जी बैगड़, हरुराम जी, हंसराज जी, गिरधारी जी देवा, परमाराम जी जयपाल, पप्पूराम बैगड़, चंदनराम गरवा, किशन जी पवार, दुर्गाराम जी देवा, कन्हैयालाल जी, कुमार जी जयपाल, पन्नाराम जी बैगड़, पन्नाराम जी पंजीकरण ये कमेटी है ना। अब 5 नाम और है, खुशाल जी परियार, पुखराज जी परियार, लुम्बाराम जी परियार, ओम जी, मुकुंद जी, जेठाराम जी, हेतराम जी गरवा, गोवर्धन जी गरवा, अर्जुन जी बैगड़, पोकर जी देवा, महेंद्र बैगड़, मांगीलाल जी गरवा, शंकर जी जयपाल, मुकनाराम जयपाल, सुगुनाराम जयपाल, सुखराम जी, शिवलाल जी हरिजन, लक्ष्मण गरवा, नैनाराम जी, कुमेर जी, पुखराज जी देवा, महिदाराम, प्रहलाद जी, पूनम जी लीलावत, ये इनकी कमेटी है। इसलिए मैं सारे नाम बोला हूं, नहीं तो इतने नाम नहीं बोले जाते। इसलिए एक बार इस आयोजन कमेटी के लिए तालियां बजा के आप स्वागत करें। हमारे महिला शक्ति बैठे हैं जिन्होंने यहाँ स्पीच भी दिया था, कीर्ति सिंह जी जिन्होंने शिक्षा पर प्रकाश डाला, एक नीरू परियार है, निर्मा जी हैं, एक हमारे महिला अध्यक्ष जो बाप से आए थे, और सभी सामने विराजमान मोतियों से भी महंगे हमारे वीर सैनिकों, ये मंच और आप, इनमें कोई फर्क नहीं होता। मंच तो एक सजावट के लिए बनाया जाता है, एक डेकोरम होता है, पर ये नहीं है कि हम मंच पर बैठ गए तो बहुत बड़े हो गए, आप छोटे हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मीटिंग काफी लंबा समय हो गया, आप विभिन्न जगह से मैंने देखा मोटरसाइकिलों पे नौजवान बाबा साहब के नारे लगाते हुए आए, बहुत अच्छा लग रहा था। नीले झंडे लगे हुए बाबा साहब के, पूरे भारत के अंदर आजादी के बाद में काफी वर्षों तक बाबा साहब का इतना नाम नहीं चला जितना आज चल रहा है। मुझे याद है जब मैं 1980 में कॉलेज में आया बीकानेर में, हमें अंबेडकर सर्किल पर उस टाइम सर्किल बन चुका था, भेराराम जी बैठे हैं, इनकी वहां पढ़ाई हुई, हम लोग ने जयंती बनाना शुरू कर दिया था। आज मैं देख रहा हूं कि बड़े जोश और खरोश के साथ आप निकलते हो। उस वक्त बड़ी मुश्किल से 100-150 आदमी हम लोग मोलों से निकाल के सर्किल तक लाते थे। आज मुझे यूं लग रहा है कि बाबा साहब के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मेरा फर्ज है, क्योंकि हम सब बाबा साहब की संतान है, हमें उन्होंने जीने का अधिकार दिया है, और इस देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था ने सत्यानाश किया आप सब जानते हैं। ये सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। बाबा साहब ने कहा ये जो खड़ी लाइन है इसको बड़ी लाइन कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, इस देश का विकास हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। कहीं जातिवाद के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए जा रहे हैं। किस तरह की घटनाएं हो रही है वो सारी आपके मोबाइल में आ रही है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं। आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था,
हमें बस्तियों से बाहर रहने के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया था। हम बस्तियों में आते थे तो भी झाड़ू और हांडी का सहारा लेना पड़ता था। लोग छाया तक छूने को तैयार नहीं थे। बाबा साहब पढ़ लिखने के बाद जब भारत में आए, चीफ तो से वकील होने के बावजूद भी उनको फाइलें पकड़ाई जाती थी। चीफ कैसे? उनको बड़ा दुख होता था, क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो ये हजारों जातियां भारत में हैं। आप अमेरिका में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, रूस में चले जाओ, वहां जाति नहीं मिलेगी आपको। यहां तो कोई अफसर लगता है तो ही पता लगा लेता है कलेक्टर किस जात का है। इसलिए बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सब में टॉप आए। वहां पे बराक ओबामा तत्कालीन राष्ट्रपति ने सर्वे करवाया कि 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था। सर्वे कराने के बाद निकला कि भारत से एक दलित स्टूडेंट आए थे, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। सबसे इंटेलिजेंट, क्योंकि अमेरिका में योग्यता की पूछ है। और उन्होंने आदेश दिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे बड़ी प्रतिमा लगाई बाबा साहब की और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ दी नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। नेल्सन मंडेला अधिकतर जीवन उनका जेल में बीता दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में। उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोई लेने लायक चीज है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। एक बार तालियां बजाओ। 130 देशों में बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है और आज बाबा साहब की आज भी भारत के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही है। ये अनपढ़ गवार लोग बड़े बड़े, आप देखा करो, कभी माला पहन लेंगे, कभी कुछ पहन लेंगे, कभी साधु के कपड़े पहन लेंगे और देश के प्रधानमंत्री बन गए और आज संविधान को जलाने की चेष्टा की जा रही है। इसलिए मेरे बाबा साहब के संतानों, और मैं उन ताकतों को चेताना चाहता हूं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं, बाबा साहब की संतान इस भारत में इस संविधान को आपको अंगुली भी टच नहीं करने देंगे। आज तुम बातें कर रहे हो कि हम संविधान को बदल देंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मनुस्मृति जिसको बाबा साहब ने 1526 में जलाई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था महिला शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, दलित को जो है कोई भी मार दो उसमें सजा नहीं होगी, इतनी बातें लिखी हुई। स्कूल का तो दरवाजा नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, लेकिन एक बात याद रखना, स्कूलों में झुलाने की इजाजत मिली वो अंग्रेजों के आने के बाद आपको मिली, यह भी ध्यान रखना। अन्यथा दीवारों में चुन दिए जाते थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं संविधान को खत्म करने की। इसलिए अभी गोवर्धन जी ने काफी हमारे सामाजिक चिंतन की बातें कही, पर मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक यहां का दलित पिछड़ा किसान राजनीति नहीं सीखोगे तो ये बेईमान आपके ताबे आने वाले नहीं है, ताबे आने वाले नहीं है। कहां बातें कर रहे हो? सामाजिक चिंतन के साथ साथ में हमें राजनीति सीखनी पड़ेगी, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक बार 1932 में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, देश गुलाम था, आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा, बाबा साहब घर में पैसा नहीं है, राजरतन बीमार है। तो बाबा साहब ने क्या कहा, रमाबाई अगर आज के सम्मेलन में मैं नहीं गया तो जो मेरे मन में सपना है कि मैं एक देश का ऐसा संविधान बनाऊं जिसमें जो मेरे दलित समाज के लोग पशु की भांति बाहर रह रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, मैं उनको बराबर का दर्जा देना चाहता हूं, मैं उनको जगह दिलाना चाहता हूं, उनको आरक्षण दिलाकर
मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरी संतान कलेक्टर बने, एसपी बने, कैबिनेट मंत्री बने। आज उसी संविधान की ताकत है कि समाज कल्याण में पढ़ने वाला बेटा गोविंद राम मेघवाल अगर आज कैबिनेट मंत्री बना है तो यह आपके संविधान की ताकत है। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाएगा वो आगे इतिहास नहीं बना सकता। आप बाबा साहब की मेहनत को फालतू मत जाने दो। आज मैं देखता हूं कि हमारे बीकानेर के 4 बार के एमपी पिछली बार मैं लड़ा और हमारे लोगों ने धोखा किया। मुझे 25,000 से पार्लियामेंट में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन मैं देखता हूं उनका वीडियो, जब भी माइक पे आएंगे गीत गा रहे हैं। अरे बाबा साहब अगर ऐसे गीत गाने लग जाते तो क्या आज हमारी ये स्थिति होती? क्या ये सभा का जो रूप है, क्या हमारे कॉलेज में जाने की इजाजत मिलती? कभी भी संसद के अंदर इस देश के जो आरक्षण से कानून मंत्री बने हुए हैं, एक दिन भी दलित अत्याचार पे नहीं बोले, एक दिन भी आरक्षण पे नहीं बोले। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। नया कानून बनाने की बात नहीं हो रही है। आज आपका SC/ST कानून का सत्यानाश हो रहा है। कानून को ऐसा कर दिया कि आए दिन जमानतें हो रही है, आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही है। लेकिन आरक्षण से जीतने वाले लोग जब तक तुम्हारी बात पार्लियामेंट में और असेंबली में नहीं उठाएंगे, चाहे कोई जादू कर लो, कोई चिंतन कर लो, हमारी एट्रोसिटी खत्म नहीं होगी। मैं जब 18 से 23 में कैबिनेट मंत्री रहा, उससे पहले विधायक रहा, 2 साल बाद मैं कैबिनेट मंत्री बना। मैंने विधानसभा में कहा कि 200 विधायक चुन करके आते हैं विभिन्न जातियों के लोग। जिस दिन वो अपनी अपनी विधानसभा के अंदर ये बात उठाएंगे कि हमारी विधानसभा में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ब्याह शादी में कोसर में 2 टेंट नहीं लगने चाहिए, उस दिन मैंने कहा छुआछूत खत्म हो जाएगी। क्या किसी की हिम्मत है? क्या कभी भाषण सुना आपने? कोई अनटचेबिलिटी के अस्पृश्यता के खिलाफ बोलता है क्या? आप जब तक ताकतवर नहीं बनोगे राजनीतिक रूप से, अपनी हालत कमजोर रहेगी। मैं जब पहली बार नोखा में आया, मुझे कहा गया कि गांव में आओ, जो गिलास रखा करो, हम वोट दे देंगे आपको। मैंने कहा मैंने MA की है, इससे अच्छा मैं कहीं मुनीम रह लूंगा। मैं अगर गिलास जेब में रख करके वोट मांगने का मतलब मैं मेरे समाज को गुलामी की तरफ ले जा रहा हूं, मैं समाज को क्रांति की तरफ नहीं ले जा रहा। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं साथियों, आज भी अगर हमारा भाई कोई किसी भी शादी और मौसम में जा रहे हो, लेकिन आपके लिए अगर टेंट अलग लगा दिया गया और आप खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो आज इस सामाजिक चिंतन में प्रधान जी ये भी संकल्प लो, आप समझ गए कि जहां हमारे साथ भेदभाव होगा, चाहे वहां 7 पकवान बने लेकिन हम नहीं खाएंगे, और जहां लुक्की रोटी मिलेगी भाई के समाज के घर में, वहां जाके खाना खा ले। ये है सामाजिक चिंतन। अन्यथा मैं देखता हूं लोग जागरणों में जाते हैं, साथ तो रात भर भजन गाएंगे। मैं भी बचपन में बहुत शौकीन था, मेरे को हारमोनियम 6ठी क्लास में सीख गया था, अभी ला दो बजा दो। तो मेरे को एक बड़े बाजार में ले गए, उनके पास कोई ढोलक बजाने वाला नहीं था। अब मैंने देखा वो बढ़िया जो है चाय का सामान रख गया, खाने का सामान रख गया, और उसने गेट बंद कर लिया रात को 10 बजे। हम बेटे गीत गा रहे हैं, मतलब उसके पाप हम दूर कर रहे हैं। अपन भजन तो इसीलिए गाते हैं ना, उनके पाप दूर करने का, खुद का पता ही नहीं। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि आज के बाद भजन नहीं गाने। मैं गलत था सही था बताओ? वो सुबह 6 बजे आया, कह रहे भाई दूध पानी सब लोग है तो सही नहीं, और जाम तक 2000 रुपया दे दिया। क्या ये कीमत है क्या हमारे? ये बच्चे क्या सीखेंगे नए वाले?
इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने जब वकील के रूप में उनको चिमटे से फाइल पकड़ाई गई तो वो कमरे में जाके रोए 2 घंटे कि मैं अमेरिका का इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं वहां बड़े से बड़ा पद ले सकता था, लेकिन मेरे समाज को सुधारने के लिए मैं आया हूं और मेरी ये हालत है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए। लेकिन उन्होंने कहा अगर इस भारत के अंदर संविधान में अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है तो ये आजादी हमारे काम की नहीं है। जब आपको संविधान में आरक्षण मिला, जैसे मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर मेरे हाथ को लकवा मार गया तो डॉक्टर इसका पूरा इंजेक्शन लगा के इलाज करेगा, जब भी तो मैं पूर्ण आदमी कहलाऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे अपाहिज। बाबा साहब ने कहा इतना बड़ा बहुजन समाज जिसको आपने पशु की भांति जीने के लिए मजबूर कर दिया, उनको बराबर का दर्जा नहीं है, इसके इलाज की जरूरत है। इसलिए दुनिया में कहीं आरक्षण नहीं है, मात्र भारत का जो संविधान है उसमें आरक्षण देकर के आपको ताकत देने का काम हुआ कि आपके बीच में से कैबिनेट मंत्री बने, आपके बीच में कलेक्टर बने, आपके बीच में एसपी बने, और बन करके आपके मोहल्ले में आएगा तो आपके लड़के प्रेरणा लेंगे, वो भी बनने के प्रयास में लगेंगे। लेकिन हमारे जीतने वाले लोग पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं। कहां सोच रहे हो आप बैठे बैठे? जिस दिन अम्बेडकरवादी लोग, स्वाभिमानी लोग, भाई प्रेम जी जैसे लोग, लड़के लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएंगे, इस भारत में छुआछूत नहीं, 100 तरह की बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। यह है सामाजिक चिंतन। छोटी मोटी बातों में कुछ भी नहीं है। जाट हमारी तरह गरीब था, 4थे शरण में डाला हुआ था सूत्र में, लेकिन आज मुझे गर्व है कि वो लोग जब भी उनके ऊपर कोई अन्याय होता है वो लठ लेके निकलेंगे। किसी की हिम्मत है क्या उनके ऊपर कोई अन्याय कर ले, उनके खेत को दबा ले? इसलिए मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को भी बलशाली बनना पड़ेगा। मेरी एक लाइन में समझ जाना, मैं लाइसेंस शुदा हथियार साथ में रखता हूं क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं तो झगड़ ले, हथियार तो रखे। आप इतना ही बता देना कि आपके हाथ में ढंग की कुंवारी नहीं मिलेगी घर में। अभी अत्याचार कैसे रुके? पुलिस तो आएगी जब आएगी। पुलिस में कौन से अपने ही बैठे हैं सारे, कौन से सारे संविधान वाले ही बैठे हैं? क्योंकि 70 साल के बाद भी चाहे प्रमुख हो, अधिकतर में प्रधान जी मजबूत लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन उन बारों को चेताना चाहता हूं कि अगर बड़े लोगों की आप पदों पे बैठ करके भी गुलामी करते हो तो इस आरक्षण सीट का कोई अभी तक अर्थ नहीं है। इसलिए अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर, अरे कुंवारी के लिए, कस्सी के लिए तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लड़ने आवे जरा पर डगरी लकड़ी को ला जाए, ना 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 भाई ऐसा हो जाए, क्या हो जाएगा? अरे जेलों में भी आदमी रहते हैं, कई गलत करके जाते हैं, कई स्वाभिमान की लड़ाई लड़के जाते हैं। तो थे जेल रो सर्वे कर रहा हूं, गए हो एक दो बार। मैं अम्बेडकर हॉस्टल की लड़ाई लड़ा, जेल में गए तो देखा कि अपारी तो वैकेंसी बड़ी खाली पड़ी है। खेत में पड़ जाओ तो लड़ा तो अब बात तो घनी है, बेटे को करा के माने में चुनाव लड़ना हुआ है। जब थे तो जाओ फूल रुपये सड़ा वीडियो देख रहे भागो, अरे लड़का काटे जाने महाराज जी आना पड़े, लेकिन हम बोले बगैर हम भी नहीं रहते। हम बोलते हैं, हमारी लाइफ निकल गई, स्टूडेंट लाइफ से गए, 20 मुकदमे हुए मेरे पर, तो थे मुकदमा घबराया ना गना। बस मुकदमा गंदा नहीं होना चाहिए, मर्डर का नहीं होना चाहिए, बलात्कार का नहीं होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए, जारी का नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान के लिए मैं अम्बेडकर हॉस्टल के लिए गया, वो मैंने जमीन रुकवाई। अभी मैं जब मंत्री बना तो जाके देख लेना, 3 मंजिल हॉस्टल बना रहा हूं, 2.5 करोड़ रुपए चंदा कराया, हॉस्टल बना रहा हूं।
और वो मुकदमे राज में आए, अशोक जी गहलोत ने हटवा दी। अब तो समझ गया बात है। तो बेटी के बापू कभी कभी न्याय रे अन्याय रे विरुद्ध लड़ झेलने की जाया करो, बट भी ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता कि गंभीर अपराध करो, लेकिन अगर आपके ऊपर लगातार कोई अन्याय करने का आदी हो गया तो क्या 70 साल के बाद भी सहन करते रहेंगे? लोग तो तलवारें लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, सरकारों को धमका देते हैं। पंजाब में मोदी जी गए, चन्नी वहां एससी का आदमी मजबूरी सरदार था मुख्यमंत्री, अभी वो पार्लियामेंट मेंबर है, जमीन से नहीं उतरे, वापस रवाना हो गए कि मुझे खतरा है। प्रधानमंत्री अपन तो छोटे मोटे डर पंजाब के अंदर आज भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा हो तो बुरा मत मानना, ये सामाजिक चिंतन है। तो करा कहीं चिंतन से सही नहीं करा तो कोई मतलब को रहे। अरे लोग तो प्रधानमंत्री को नहीं घोषणा देते। मैंने एक बार देखा था वसुंधरा को नहीं घोषणा दिया था नागौर में। तो कुछ तो आप ही सीखो बेटी के बापू, कब तक अन्याय सहन करते रहो? इतना बड़ा समाज, इतने नौजवान, इतने बुजुर्ग, आपके वोटों के बगैर सरपंच नहीं बन सकता, मेरा दावा है। अपनी हालत क्या है? आरक्षित सीट आएगी 10 जने खड़े हो जाएंगे। जिक्को बैठे इलाके में ऊंची जातियों को चालाक आदमी को सकल गरीब ने पकड़ लिया, मेरा 100 वोट रुपये आप ना कर सरपंच बना ले, 10 बैठ। ये हकीकत बता रहा हूं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता कि मैं जमीन का आदमी हूं। मैंने मेरी विधानसभा में देखा है, आठ खड़े हो गए रिजर्व में और जीता नम्माई। मैं कह रोड मार तो पसंद रो आदमी को, तो थारी पसंद रो आदमी ना तो विधानसभा में जा रहे हैं ना लोकसभा में जा रहे हैं, तो है कहां? क्या सामाजिक चिंतन है कि 70 साल में वादे कितने हैं? हमारे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, अभी तक उनका कोई नाम नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि उनको जिताने वाले दूसरे वो समाज में आते ही नहीं, समाज की लड़ाई लड़ते ही नहीं। इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करता हूं इस चिंतन के अंदर कि ये जो इलाका है, चाहे दातेना हो, चाहे धृणमुसर हो, चाहे नोखा का सीमा का इलाका हो, कि जब आप राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाओगे उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। आप जब तक राजनीति में आगे नहीं आओगे तो आपका तो एक नरेगा में नाम लिखा नहीं, सरपंच आप बढ़ाएगा। इसलिए जब तक आप राजनीतिक सूत्र नहीं समझोगे, बाबा साहब ने अंगुली यूं की थी, आजकल यूं करती लोगों को पोस्ट आता है ना, वो गलत है कि ऊपर वाला भरोसे, ऊपर वाले भरोसे की को नहीं बोलेगा। अरे पूरे विश्व में एक विद्वान हुआ जिसने पुस्तकें लिखी, उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर। आज तक दुनिया में एक भी विद्वान ऐसा नहीं हुआ जिसने शेड्यूल कास्ट की पीड़ा लिखी। ये किस तरह से जीवन जी रहे हैं? ना आपका विधानसभा में चर्चा हो रही है, ना पार्लियामेंट में हो रही है, ना गांव के चौपाल पर हो रही है। चुनाव के टाइम आते हैं, ट्रबो भर के लाते हैं, ठेलियों के अंदर डाल करके 10 दिन वोट लेकर के चले गए ऊपर, और हम वही के नहीं बैठे। इसलिए एक विद्वान एक तरफ और इनके हजारों विद्वान एक तरफ। आज ये डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए कानून में ताकत है कि आसाराम जी जैसे बापू जो है ना वो अंदर बैठे हैं, राम रहीम जैसे अंदर बैठे। ये है सबसे बड़ा बाबा, कौन सा? जिसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए बाबा को हमने नहीं पढ़ा। मंदिर में 2 तरह के भिखारी, मंदिर में अंदर बैठा है वो पुजारी है, करोड़ों रुपए हारे, और बाहर बैठा है वो भिखारी। इसलिए इस मंदिरों के चक्कर में आप मत पड़ो, वहीं जाओ जहां मंदिर में सम्मान है। धक्के दे रहे हैं और बाहर खड़े दे रहे हो, भारिया प्रसाद चढ़ाइए। अम्बेडकर ने तो, अम्बेडकर का गुरु कौन था? उसका नाम था ज्योतिबा फुले। जात का था मालिक। अगर इस बात के अंदर ये महिला शक्ति बैठी और दलित बैठे, सबसे पहली स्कूल खुली तो पुणे में खोली, सावित्रीबाई ने खोली। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। आज वो शिक्षा के जगत में पहला नंबर उनका है। ज्योतिबा फुले ने कहा कि जात पात को हटा दो। जब ज्योतिबा फुले ने कहा था
जिसको बाबा साहब ने आगे गुरु माना, कहा शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं। समझिए बात, अर्थ और मतलब हो गए रुपया पैसा, और अर्थ के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। वो है हम लोग। एक मुझे चाय की दुकान बता दो बाजार में, एक आप कपड़े की दुकान बता दो, एक रूपाराम जी छोड़ दिया था, क्योंकि आ तो सारे परिवार को पढ़ाया इन्होंने, मेहनत की, उद्योग का धंधा किया। लेकिन मुझे बीकानेर में, मैं संभाग हेडक्वार्टर पे रहता हूं, एक भी मुख्य मार्केट में कपड़े की दुकान नहीं मिलेगी। एक आप चाय की टी स्टॉल बना लो, मैंने पहले वीडियो देखा, उस पर लिख दो मेघवाल टी स्टॉल, बस देखे सामने बिक्री कितनी हो। अरे फिर भी कहते हम तो राजी हैं, क्योंकि यहाँ की तो व्यवस्था थी मनु की, उसने यूं आपको धर्म में पैदा कर दिया कि आप तो नीच समाज में पैदा हुए हो। सबसे गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। ये भारतीय एक ऐसा देश है जहां कहीं मुंह से पैदा, कहीं मछली के पेट में, कहीं समुद्र में, कोई कान में, पता नहीं कहीं पवन पुत्र रपड़ी बनाए। मेरे पे एक बार 10 मुकदमे हो गए थे, क्या आप मंदिर के खिलाफ बोल गए। अरे मैंने कहा बेटी के बापू, मैं तो मेरे समाज को समझा रहा हूं, मैं तो इनको ये समझा रहा हूं कि जहां तुम्हारा सम्मान नहीं हो वहां क्यों चाह रहे हो आप। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आव नहीं, आदर नहीं, नहीं आंखा में नेव, तुलसी वाना जाविए कंचन बसे। चाहे सोने की बारिश हो रही है, लेकिन अगर सम्मान नहीं, आपके सम्मान को ठेस है, और उसका उदाहरण आपके सामने है कि बहुत सारी जातियां उनको तू बतला लो तो वो आपसे आंख निकालेंगे, तू कैसे कहते हैं। और हमारे बाप दादाओं को लोग तू कह देते हैं। इसलिए SC/ST कानून बना कि मेघवालों को और किसी को अच्छा मत बोल देना। भाई कितना बड़ा कानून बन गया, थाना तुमको नहीं कह सके कानूनी, और उनके दिगारी करो तो भी इलाज करो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपका इतिहास यह है कि एक जमाने में यहाँ के राजा थे, बाहर के आर्यों ने आकर के गुलाम बना दिया, और जो युद्ध में हारता है उसको गुलाम बनना पड़ता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर आए, संविधान बनाया, आपको बराबर का दर्जा दे दिया, समानता का दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया। आज राष्ट्रपति आदिवासी है, जैसे हमारी भील बहन बैठी है, लेकिन जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उस आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं ले गए, क्योंकि आदिवासी है। मंदिर में नहीं ले गए, अयोध्या के मंदिर में, जबकि स्वयं मोदी खांसी है, तेल की गाड़ी निकालने वाला, लेकिन हिंदुओं के नाम पे बुर्ख बना दिया लोगों को। कुंभ के मेले में ले जाके कितने लोगों को मार दिया, सारा मोदी मीडिया बन गया। दिन में टेलीविजन देखो, मोदी रमित शाह दिखेंगे आपको, संविधान को आपको जलाने का काम हो रहा है। मुझे बता हमारे गड़बड़ है, बीच में बोलो, भाषा में गड़बड़ मैंने बता दिया, खत्म करो। आप शाम तक तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, और उसका मंदिर में उद्घाटन में नाम नहीं है। इन्होंने एक बार गोविंद थे पहले राष्ट्रपति, उस वक्त भी उसको नहीं ले जाएगा। पद कितना बड़ा मिल गया, इतने संविधान की ताकत, आपके वोट पर तोड़ने के लिए पद देने पड़ते हैं इनको, लेकिन बाद में देखा करो उसमें लड़ाई कितनी है। आपको तो बचे खुचे पद मिलते हैं, मलाई खाने वाले खाते हैं आज भी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ज्योतिबा फुले की सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसलिए उसको गुरु माना। बाबा साहब ने 2 लोगों को गुरु माना, एक कबीर को माना। अब कबीर को हम रात भर गाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, खुद का पता ही नहीं कि हमारी किस्मत ऐसी है। रामविलास पासवान हुए बिहार के अंदर, वो कहते थे कि बाकी और भगवान में भरोसा मत करो, पर आजकल मेरे बेटो तो वो मोड़ी गांधी रखे हैं, लेकिन बीजेपी सपोर्ट में है, हो सके तो मंत्री की वास्ते ही बनाए। लेकिन रामविलास के वीडियो मैंने देखे, मैं साथ रहा हूं,
पहला चुनाव नोखा से लड़ा था, रामराज जी आए थे, चौधरी देवीलाल जी भी आए थे। वो कहते थे भाग्य और भगवान में भरोसा मत करो, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कह दूं तो मुग्ध तैयार। इसलिए दलित भाइयों, बाबा साहब ने आपको सीधी लाइन दे दी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दौड़ेगा। आपको तो आटा टेढ़ा किधर देखा ही नहीं। अरे हम इस चौराहे से सीधी रोड आ गए, आपके बीच में आ गए। अब उधर भी मैं थोड़ा में उतरता तो क्या गाड़ी आ जाती क्या? उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डेमोक्रेसी के अंदर आपका आंदोलन करने का अधिकार है। आए दिन नागौर में आंदोलन होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनने के बाद में आपको पहचान हो जाएगी। लेकिन आज भी देखो कितने जज हैं आपके, कितने ऊंचे पदों पे आपके लोग बैठे हैं। हमने रास्ता उनका नहीं पकड़ा। जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा वो विद्वान बन गए, देश में कब्जा कर लिया, और तुम बहुजन 80% लोग आज भी चुनाव में लोग गाड़ियां देते हैं और प्रचार करके और हम घर बैठ जाते हैं, गुलाल लगाते हैं। लेकिन अपने बीच में से कितने लोग भेजते हैं। आज मैंने सुना कि कोई छोटा मोटा संगठन बना लिया होगा कि प्रेम जी को निष्कासित किया जाता है। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई है? अरे प्रेम जी की वजह से कोई जय भीम का नारा लगाता था आपके पास में। प्रेम जी ने आपका यहां परिचय करवाया। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम प्रेम को रोक लोगे? ये प्रेम आगे बढ़ गए, ये लाखों लोग, हजारों लोग आगे बढ़ गए। मैं कहता हूं कि आने वाले समय में प्रेम जी, ये सामाजिक संगठन मैंने भी बहुत चलाए। आज मैं बड़ी पार्टी का सिपाही हूं, और मैं इसलिए सिपाही बना कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब 1956 में खत्म हो डेथ हो गई। इस आरक्षण को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी की गोली भी अंग्रेज ने नहीं मारी, जिसने मारी थी आरएसएस का कार्यकर्ता नथुराम गोडसे। अगर उसकी औकात होती तो किसी अंग्रेज की गोली मारता। 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में गोली मार दी आरएसएस के कार्यकर्ता ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगा दिया। आरएसएस क्या है? आपने पूरी गबली से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक कभी आंदोलन करते देखा है? गरीब बस्ती में आए, कोरोना में कभी आए, सामने 47 लाख लोग मर गए, टहलगांव में 26 लोग मर गए, आए क्या संग मरे? जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त लोग शहीद हो रहे थे। लेकिन मेरा दावा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का राज है, जो 1980 में पैदा हुई, एक भी नाम शहीद में नहीं आएगा। आज वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का सबके नाम लिखे हुए इंडिया गेट पर, आरएसएस का एक भी नाम बता देना, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे हैं। लास्ट में जब आंदोलन हुआ डू और डाई 1942 में, तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने एमए उसी में की। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके अंदर आरएसएस के लोगों ने, इनके नेताओं ने लेटर लिख के दिया कि इस आंदोलन में हम नहीं है, अंग्रेजों के साथ। कभी भी आजादी की लड़ाई में नहीं रहे, और आज ऐसे भाषण देते हैं जैसे कोई देश की आजादी इन्होंने नहीं दिलाई। 52 साल तक आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब के पुतले जलाए। मैं मानता हूं कि गांधी जी और बाबा साहब में मतभेद थे, लेकिन वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में आगे थे। 1915 में आए, बाबा साहब के उनके मतभेद होते थे आरक्षण और बहुत सारी बातों में, क्योंकि एक बात बाबा साहब ने उठाई थी। बाबा साहब ने कहा जो हमारी आरक्षित सीटें हैं उसके अंदर आरक्षित लोगों का वोट लगना चाहिए। अगर वो कानून लागू हो जाता तो आज प्रेम जैसे लोगों को सड़क पे नाचने की जरूरत नहीं थी, आज ये विधानसभा के अंदर होता। अब जो अम्बेडकर के बारे में लड़ते हैं उनको सड़क पे लड़ना पड़ता है, और पक्षचंपी करते हैं वो विधानसभा में पहुंच जाते हैं।
ये फर्क आ गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको अगर ताकतवर बनना है तो राजनीतिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अभी जिस तरह से सामाजिक चिंतन कर रहे हो, जिस दिन हमारा समाज विधानसभा और लोकसभा से पहले ऐसे ही मीटिंगें करके फैसले करने लग जाओगे तो नेताओं की हिम्मत नहीं है कि आपका काम नहीं करें। चुनाव मैंने भी लड़ लिए, 7-8 लड़ लिए। मुझे पता है जिसके पास 100 वोट होते हैं हम नमस्ते करते हैं, जिसके पास 500 होते हैं रात को जाके पांव पकड़ते हैं, जिसके पास 2000 होते हैं 10 टक्कर करता, कई बार 7 हो ही ना करता। अब अपन तो हालत आएगा, आप तो हमारे भाईगन को थे चाहिए वो मारी तो माने जब बताओ अपन पूछे को काम राजनीति को समझ रहे। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि या तो दुनिया में ऐसा लिख दो कि लोग पढ़ पढ़ करके विद्वान बने, या दुनिया में ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद भी लोग मूर्तियां लगाने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर है। आज 130 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आप उसकी संतान हो, लेकिन आप उनको पढ़ो ही नहीं, खाली जय भीम आपस में बैठे लड़ रहे हो, कैसे काम चलेगा? अपनी संस्थाओं पर हमले करके जय भीम के नारे लगा रहे हैं, या एक मेघवाल दूसरे मेघवाल पे आक्रमण कर रहा है कि जय भीम। कौन सी बहादुरता दिखाती भाई? मैंने भी एक वीडियो देखा जयपुर के अंदर, अम्बेडकर सोसाइटी में जाके जय भीम उसके ताले तोड़ रहे। अरे तुम कौन सी बहादुरता बता रहे हो? किसी दूसरे से जाके ताले के हाथ लगाओ तो तुम्हें पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि भाई प्रेम जी, आप काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, और आज जो आपकी टीम है मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपने वो टीम बना दी कि भिक्षुओं की कतार जा रही। किसी ने पूछा कि तुम्हारा नेता कौन है, तो एक छोटे से भिक्षु ने कहा कि तू किसी के भी हाथ लगा ले, तेरे को भी पता लग जाएगा हमारा नेता कौन है। आज मैं देख करके बहुत खुश हुई इस इलाके के अंदर, आपने जोश क्रोध। इसलिए आपको वर्तमान स्थिति के बारे में 2-5 बात कहना चाहूंगा कि भगवान आपके लिए एक बाबा साहब है, और बाबा साहब ने कहा मुझे भगवान की तरह मत पूजो, मुझे पढ़ो। और बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस भारत में संविधान जिंदा है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की आत्मा जिंदा है। और ये भी उन्होंने एक श्लोक कहा कि मुझे धन्य है कि मैं आज इस गरीब दलित समाज में पैदा हुआ हूं, और मैं अंतिम सांस तक, जब तक इनकी अस्पृश्यता छुआछूत ये खत्म नहीं हो जाएगी, मैं संकल्प लेता हूं अंतिम सांस तक हम हमारे समाज के साथ में खड़े रहे। ये मैं आज संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब की बात को हम अधूरा नहीं रहने देंगे। जब तक इस समाज के लोग हमारे समाज को छूट समझते रहेंगे, परिवार बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, राजनीति में लड़ाकू लोगों को आगे पद नहीं देंगे, हम हमारे दलित समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आपको तय करना कौन हमारे प्रधान बने, कौन हमारे सरपंच बने, और जिस दिन आप विचार कर लोगे आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर, मैंने ये विधानसभा में कही हुई बात कह रहा हूं, मैंने विधानसभा में कहा कि ए भाई तुम 36 कौम के लोग बैठे हो, छुआछूत का कलंक तुम्हारे माथे पर है। विश्व में कहीं भी अपने आदमी के साथ कोई छुआछूत नहीं करता। मुसलमान एक थाली में खाना खा लेता है, तुम हिंदू धर्म चिल्लाते हो दिन भर, हिंदू खतरे में। जल्दी से जल्द इस देश के अंदर छुआछूत खत्म होनी चाहिए। आज हम इस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव ले रहे हैं, और सहमत हो तो हाथ खड़े करके मेरे प्रस्ताव का समर्थन करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। छुआछूत ये कलंक हमारा नहीं है, इन जातियों का जो हमारे साथ कर रहे हैं। आज हमारे घर में पानी पीते हुए शर्म आती है। आज मंगलवार है, आज शुक्रवार है, इसलिए आप भी तय कर लो, अगर हमारे घर में कोई खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो हम उसके घर भी जाएंगे तो सोचेंगे कि हमें क्या करना है, उस दिन सीधे हो जाएंगे। आपको संकल्प लेने पड़ेंगे, छोटी मोटी बातों से काम नहीं चलेगा।
मैं खाजूवाला में पहले नोखा में मेले बना, बीमारी थी, वहां काफी लोगों ने सुधार कर लिया। खाजूवाला में गया, वहां इंदिरा गांधी नहर है, वहां सारे लोग एक ही बोके से पानी पी रहे हैं, वहां गड़बड़ नहीं है, एक ही टेंट में सब खाना खाते हैं। ये बीमारी जहां है वहां निकालनी पड़ेगी। हो सकता है 5% लोग मेरे से नाराज होंगे, या तो सामाजिक चिंतन इसका नाम नहीं रखते, और समाज के मंच पर बैठ करके हम बनाव की बात करेंगे, खाली वोट की बात करेंगे, जिससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं मेरे नौजवान दीन सैनिकों से भाई प्रेम जी को सलूट करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम तो 2-3 चुनाव और लड़ेंगे, आप नौजवानों को तैयार कीजिए। बाबा साहब ने कहा, अंगुली पार्लियामेंट की तरफ की थी यूं, और आजकल बदमाशों ने यूं करती है, पोस्टर ऐसे आने लगे, वो पोस्टर मतलब यूं वाले, वो है पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट में जाओ, विधानसभा में जाओ। आज मेरा बेटा प्रधान है, बेटी मेरी प्रधान रहेगी, पत्नी मेरी अर्जुन राम के बेटे को हरा करके जिला परिषद है। ये है संविधान की ताकत, ये संविधान की ताकत है। इसलिए अगर संविधान के अलावा हम लोग इधर उधर भटकते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप रामायण देख लो, उसमें हिंदू वर्ड नहीं है, महाभारत देख लो, उसमें हिंदू वर्ड नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि देश का हिंदू प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री से नीचे सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, कलेक्टर हिंदू, एसपी हिंदू, फिर भी कहते हैं हिंदू खतरे में, तो तुम डूब के मर जाओ। लेकिन वो समझते हैं, कुंभ में लोगों को बुला लिया, कितने लोग मर गए आज तक, उनकी बॉडियां नहीं दी। पहलगांव के अंदर कितने 26 लोग मर गए। ये 56 इंची वाले क्या कर रहे थे मोदी जी? 26 लोग मर गए, आज तक एक आतंकवादी नहीं पकड़ा। 19 के अंदर इनको पार्लियामेंट जीतना था, पुलवामा कांड हुआ, 40 सिपाही मर गए आर्मी के। 2 महीने से एयर मांग रहे थे, वो उन्होंने कहा हवाई जहाज दो, खतरा है रास्ते में, उनको हवाई जहाज नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सतपाल मलिक बीजेपी का ही राज्यपाल जम्मू कश्मीर का, जब पुलवामा कांड हुआ मोदी जी को फोन किया, उन्होंने कहा मोदी जी हमारे 40 लोग मर गए, 300 किलो आईडीएक्स कैसे आया? तो मोदी जी कह रहे हैं मैं शूटिंग करवा रहा हूं, अभी आप चुप रहो, बोलो मत। आज तक एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। 19 के चुनाव में पार्लियामेंट में शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, कहां बैठे हो आप? आज आपके टेलीविजन बिक गए, गोदी मीडिया, 60 चैनल अंबानी और अडानी के आपकी खबर नहीं छापेंगे कि तुम्हारे साथ छुआछूत हो रही है, तुम्हारी जमीन खोस रहे हैं लोग, तुम्हारे साथ मतभेद कर रहे हैं। ये नहीं आएगी, आवाज आएगी अडानी और अंबानी की। पूरा देश भेज दिया, 1 रुपए में गुजरात में पट्टा मिल रहा है अडानी, हजारों की। देश कंगाल हो गया, 250 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा है, और कांग्रेस छोड़ी थी उस टाइम 50 लाख करोड़ था, और 11 सालों में कितना हो गया? 250 लाख। अपने ही लोगों को बांट रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए हैं, और कांग्रेस 60 साल राज किया, उसके 500 करोड़ रुपए हैं खाते में, 1 नंबर के। मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं। बताओ 10,000 करोड़ रुपए कहां से है? आज विश्व के अंदर सबसे 1 नंबर पर गाय का मीट, जिसको बीफ बोलते हैं, यहां से निर्यात हो रहा है, और गाय के नाम पे ये वोट मांगते हैं। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। इनके फोटो आएंगे गोबर खाने, तो गाय का मूत्र पी रहे। आप बिल्ली के आगे रख दो, एक तरफ गाय का मूत्र रख दो और एक तरफ दूध रख दो, वो बिल्ली दूध पिएगी, मूत्र नहीं पिएगी। आस्था के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि ये भारत आस्थाओं का महासागर है, इसलिए मैं किसी को आस्था के ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। पेड़ को पूछते हैं, पक्षी को पूछते हैं, इनको मेरे को करने लगे जो के मैं धर्म इन बातों पे गौर करो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। ये देश खतरनाक लोगों के हाथ में चला गया, जिनका आजादी में कोई रोल नहीं, गरीब की लड़ाई में कोई रोल नहीं,
700 किसान दिल्ली के दरबार में मर गए, 1 रुपया उनको मुआवजा नहीं मिला, नहीं तो आपकी जमीन आज अडानी और अंबानी की हो जाती। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के किसानों को, धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को। यहां से भी लोग गए, मैं भी लेके गया 500-400 कार्यकर्ता सांझा बॉर्डर पर, और वो लड़ाई जीती और कृषि कानून को बहाल किया गया। मोदी को झुकना पड़ा। इसलिए आप डेमोक्रेसी में लड़ना सीख जाओ। बलि हमेशा बकरी की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। हम चाहते हैं कि बाबा साहब की संतान और शेर बन के जियो। कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी जिंदगी में 1 बार मरता है, मरने के बाद भी मूर्ति लगती है, जैसे बाबा साहब। इसलिए मैं काफी बात होगी, टाइम क्या हो गया, बोलते रहो आप। 3:30 हो गए और मैं खत्म करता हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं, मैं लास्ट बात याद रखना, तू तुम घणो डोज दे सर अगली भूल जा। कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है और बहादुर आदमी, इसलिए कबीर ग्रुप थे हमारे बाबा साहब के, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इसने कहा कबीर दास, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो आटे की चकी भली 20 खाए संसार। इसलिए आप अंधविश्वास में मत पड़ो। हिरण के सिर के अंदर वो होती है कस्तूरी और वन वन घूमता है, वो ताकत आपके अंदर है। स्वर्ग और नरक सब सपना है, तुम मरोगे जब आगे कड़ा में डाला जाएगा, पकौड़े की तरह तला जाएगा। ये सब भ्रमित किया हुआ है, आपकी अज्ञानता का फायदा उठा रहे। तुम्हारे कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए तुम मेघवाल पैदा हुए। हमें गर्व है हमारे समाज में कि हम इसमें पैदा हुए। पूरे भारत में घूमता हूं, मेघवाल के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, लुटेरा नहीं है। उधार देगा उसका पोता चुकाएगा। इसलिए साथियों, आप बलशाली हो, आप ताकतवर हो। इंसान से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। हवाई जहाज इंसान बनाता है, रेलगाड़ी इंसान ने बनाई है। इसलिए मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान सरकार ने रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। देश को कर्जे में डुबो दिया। 1 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। बैंक आपके दिवालिया कर दिए। 30,000 करोड़ ले गया नीरव मोदी, 15,000 करोड़ ले गया मोहित चौकसी बैंकों से, 9,000 करोड़ ले गया विजय माल्या, 5,000 करोड़ ले गया ललित मोदी। और परसों मैंने वीडियो देखा, लंदन में पार्टियां कर रहे हैं, सारी गुजरात के हैं। 2 देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजराती, 2 बेचने वाले देश को और 2 खरीदने वाले अंबानी और अडानी। इसलिए आप समझ लेना कि क्या बाबा साहब का संविधान ये कहता है क्या, इस संविधान को चलाने वाले लोग हैं। इसलिए आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज इस सामाजिक चिंतन में हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होना है, लेकिन उससे पहले अगर सामाजिक क्रांति लाकर आप में अगर एकता नहीं बढ़ी तो एकता के बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं लास्ट में आपसे अपील करता हूं कि समाज के ऊपर कहीं भी अन्याय होता है, मुट्ठी तान के खड़े हो जाओ, एकता दिखाया करो। बड़े से बड़ी ताकत भी आपके बीच में आना पड़ेगा, आपके साथ न्याय करना पड़ेगा। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, कोई बात लड़की जरूर आगे टेढ़ी लगी है तो भूल जाना, अच्छी लगी है तो उतार लेना। लेकिन मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूं कि आप एक मजबूत नेता चुनो। और मैं आज की मीटिंग के अंदर तय किया है कि ऐसे मजबूत कार्यकर्ता प्रेम जी जैसे लोगों को आगे बढ़ाओ। क्या निष्कासित कुछ नहीं। आज ये समुद्र में मिल गए बड़े ताकत के साथ कांग्रेस, पर मैं आज कांग्रेस की घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि आपने सामाजिक चिंतन रख दिया। लेकिन प्रेम जी आज तो करवा रहे हैं यहाँ चिंतन। मुझे ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है कि पूरे राजस्थान के अंदर ये जय भीम का नारा गुंजाएंगे और सामाजिक संगठन बना करके इनको अध्यक्ष बनाएंगे और पूरे राजस्थान में जय भीम गूंजेगा। ये सामाजिक संगठन ही तो है। इसलिए मैंने कहा सामाजिक क्रांति पहले लानी है, फिर हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। और जब राजनीतिक मजबूत होंगे, अपने एक नेता को चुनोगे तो राजनीतिक लोग अपने आप इज्जत करेंगे। आपने प्रेम जी इतने लोगों का खाना रखा है, इतना बड़ा प्रोग्राम किया और सभी लोग भोजन करके जाए, ये प्रेम जी ने कहा। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं और मैं अपने अपील कर रहा हूं
एक दूसरे को सम्मान देकर सम्मान की जिंदगी जियो और आगे बढ़ो। दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपको नमस्कार करेगी और दुनिया उसी को पूछती है जो मजबूती से आगे बढ़ता है। आप सबने हमें बुलाया, बोलने का मौका दिया, इज्जत और सम्मान दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, वीडियो भी बने और मुक्की तान की जोश दिखना चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा प्रजातंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजातंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई प्रेम कुमार जिंदाबाद।